कॅमेरावाला तुझा फोटो बघा अगोदर व्यवस्थित तो झूम करू पूर्ण येत प्रभाकर एक नंबर काढतोय डॉक्टर हो डॉक्टर कॅमेरावाला नाही दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जो शिवसेना के साथ हुआ है उस पर। आमतौर पे राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सत्ता हासिल करनी है तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जब गठबंधन राजनीतिक दल करते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी जो विचारधारा है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर आप उस विचारधारा के खिलाफ जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसकी एक बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो हुआ ये उसका एक उदाहरण है, और ऐसा ही उदाहरण हमें बिहार में भी देखने को मिलता है, जहां नीतीश कुमार ने अपने से विपरीत विचारधारा वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो राजनीति थी वो हाशिए पर चली गई। कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जो संबंध है वो सहज नहीं रह पाए। ऐसी स्थिति उद्धव ठाकरे की है, जो शिवसेना के प्रमुख हैं, महाराष्ट्र के अभी तक मुख्यमंत्री हैं, और उनके सामने अब स्थिति ये है कि ना तो वो सरकार बचा पाने की हालत में है और ना ही उनकी जो पार्टी शिवसेना है वो बचती दिख रही है। एकनाथ शिंदे जो उनके बहुत करीबी थे, उन्होंने 40 से अधिक शिवसेना के विधायकों को अपने साथ मिला लिया है, और इसके बाद महाराष्ट्र में एक महासंकट सत्ता का उत्पन्न हो गया है। अपडेट ये है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो उनके सहयोगी हैं और कांग्रेस, ये मिलजुल कर इन्होंने एक रणनीति तैयार की है, सूझबूझ दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सरकार बचती नहीं दिख रही है। और नतीजा ये है कि अब वहाँ पर नई सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शिवसेना की हालत ऐसी क्यों हो गई। हमारा जो मानना है कि शिवसेना की हालत इसलिए हो गई क्योंकि उसने अपनी विचारधारा से विपरीत जो दल हैं, जिनके साथ वो कभी मुकाबला करती रही, कभी लड़ाई झगड़ा करती रही, कभी चुनावी मुकाबले में थी, नेशनल कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस, इन दलों के साथ यानी शरद पवार और कांग्रेस के साथ कभी भी शिवसेना का कोई वैचारिक समर्थन नहीं रहा और वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़े, लेकिन शिवसेना का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद देने के लिए ऑफ़र किया था, बाद में वो मुकर गई, और जिसके नाते शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में अलगाव हो गया। उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पे सरकार बनाई, जिसे अगाड़ी सरकार के नाम से जाना जाता है। आज अगाड़ी सरकार संकट में है, और अगाड़ी सरकार से भी जो बड़ा संकट है वो शिवसेना के सामने है। शिवसेना टूटेगी तो कहाँ जाएगी। दरअसल विधायकों का जो मत होता है वो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, विधायक हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहता है। अभी तक वो उद्धव ठाकरे के साथ था क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और वो सत्ता में बने हुए थे, लेकिन अब वो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं जो शिवसेना से बगावत कर चुके हैं। बगावत का कारण जो बताया जाता है वो ये है कि एकनाथ शिंदे का जो बढ़ता हुआ कद था वो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आ रहा था, और उद्धव ठाकरे से अधिक जो एकनाथ शिंदे का विवाद था वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत, जो उद्धव ठाकरे के बहुत खास कहे जाते हैं, उनके साथ था। उनके साथ जो विवाद हुआ उसे एकनाथ शिंदे ने अपना अपमान माना। कुछ ऐसी बातें हुई जिससे एकनाथ शिंदे को लगा कि अब शिवसेना के साथ वो बहुत दिन नहीं रह सकते। इस सरकार, शिवसेना की जो अगाड़ी सरकार थी, उससे वो उन्हें अलग होना पड़ेगा। पहले कहा जा रहा था कि उनके पास बहुत विधायक नहीं हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने 40 से अधिक शिवसेना के विधायकों को जुटाकर अपनी ताकत साबित कर दी है।
ये क्यों हुआ, इसके पीछे जो मूल वजह है वो दो हैं। पहली है परिवारवाद। बाला साहब ने शिवसेना की नींव रखी, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ाया और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को। शिवसेना के लोगों को ये समझ आ चुका था कि अब शिवसेना में उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, जो ठाकरे परिवार है उसी का रोल होगा। दूसरी बात ये थी कि प्रभाव को दिखाने के लिए जो भी मजबूत नेता थे उनको जगह जगह अपमानित किया जाने लगा, और जब अपने से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जाता है तो निसंदेह एक बगावत होती है, दिल में ठेस होती है और फिर एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। एकनाथ शिंदे के साथ यही हुआ कि जब आदित्य ठाकरे के साथ उनका विवाद हुआ तो ये बात उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने उसी समय तय किया कि अब वो अगाड़ी सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। एकनाथ शिंदे का कहना है कि शिवसेना के वो सिपाही हैं, शिवसेना के साथ रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा से विपरीत जाकर शरद पवार और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जो ठीक बात नहीं थी। उन्होंने हिंदुत्व को तोड़ा था और अभी एक हनुमान चालीसा का विवाद भी हुआ था। उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था और उसे उद्धव ठाकरे ने नहीं होने दिया था। नतीजा, हिंदुत्व को लेकर जिस शिवसेना की नींव रखी गई थी वो हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बैकफुट पे आई और अपनी विचारधारा छोड़ने के कारण आज शिवसेना की हालत ये हो गई है कि न वो महाराष्ट्र में अपनी सरकार बचा पा रही है और न वो शिवसेना बचाने की स्थिति में है। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव में बहुत ही मार्मिक अंदाज में ये कहा था कि अगर उनके विधायक चाहते हैं कि वो दोनों पद छोड़ दें तो वो आके उनके सामने कहें, वो दोनों पद छोड़ने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे का कहने का मतलब ये था कि उनको सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन जो लोग इस बात को समझते हैं उन्हें पता है कि अगर सत्ता का लालच नहीं होता तो 30 साल पुराना भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संबंध था, जो समझौता था, वो शिवसेना नहीं तोड़ती। तो सत्ता हर राजनेता को चाहिए और इसीलिए दल बदल होता है, लेकिन विचारधारा को नहीं छोड़ना चाहिए। आज शिवसेना ने विचारधारा को छोड़ा, जिसके नाते उस पर सवाल उठ रहे हैं और जो उनके मुख्य काडर के लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनके वोटर हैं, उनको भी लग रहा है कि शिवसेना ने शरद पवार और कांग्रेस के साथ जाकर अच्छा नहीं किया, लिहाजा एकनाथ शिंदे को मौका मिला और उन्होंने ये कदम उठाया। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिन बहुत तेज़ी से बदलेंगे। बस एक शाश्वत सत्य है कि कभी भी राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा से अलग जाके समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका जो दूरगामी परिणाम है वो उनके संगठन और पार्टी के लिए उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। जो हालत नीतीश कुमार की बिहार में हो रही है, ठीक वही हालत शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में हो रही है। आपको हमारी बात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हम आपके लिए नए वीडियोस ला सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।